हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम ज़ोरदार चल रही है, एकदम पूरा पिकअप में। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए और फिर तो सब जो चीज़ तो होना ही है, राइट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ पोजीशन वेक्टर, है ना। पोजीशन वेक्टर का काम है कि किसी पॉइंट को, है ना, स्पेस में डिनोट करने का, है ना, उसको पोजीशन देने का, है ना, स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है पोजीशन वेक्टर को, है ना। इसी से रिलेटेड एक और है टर्म अपने पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर से जो भी गिले शिकवे हैं इसके बाद दूर होने वाला है, क्योंकि इस पे अपन कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। तो सब चीज़ हो जाएगा ख़त्म। और जेईई एडवांस का भी एक क्वेश्चन देखेंगे, 2017 में पूछा था, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, है ना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, द फाइनल कॉस्ट यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो प्रोसीजर बहुत ज़्यादा ताना मारते हैं ना कई बार, है ना। आपका नहीं होता है ना। इसकी लड़की का हो गया सिलेक्शन नीट में, जेईई में, या फिर जहाँ पर भी जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं एनडीए में, और आपका नहीं हुआ या फिर किसी का नहीं हुआ, तो इस बहुत सारे ताने पड़ते हैं ना। तो इसके लिए एक बात आपको याद रखना है कि जब तक आप सक्सेस नहीं होते तब तक जो है आपको ये सब सारा चीज़ सुनना पड़ेगा। एक बार सक्सेस मिल जाने के बाद फिर तो आप कुछ भी करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। तो उसी में एक बहुत अच्छा, है ना, कहता है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई। कौन है तू, तेरा नाम है क्या? कौन है तू, तेरा नाम है क्या? यहाँ सीता भी बदनाम हुई। फिर क्यों संसार के बातों से नम हुई तेरी नैना? फिर क्यों संसार की बातों से नम हुई तेरी नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो कहते ही रहेंगे जब तक आप सक्सेस नहीं होते हो। तो सुनते रहने का, इग्नोर करने का, इस तरह से इतना झक्कास पढ़ाई करो कि सफलता आपका कदम चूमे, ठीक है ना। इस तरह से इतना हार्ड मेहनत कर दो कि सफलता आपका क्या मचा दे, भोकाल मचा दे, शोर तो सब मचाते हैं। तो चलिए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं आज, है ना, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, राइट। तो ये क्या काम क्या करता है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ पॉइंट पार्टिकल, पार्टिकल बोलो, पॉइंट बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, in the space, in the space। ठीक है। अच्छा, आप किसी का पोजीशन जो है ना, पोजीशन के बारे में कमेंट कर रहे हैं ना, किसी के पोजीशन के बारे में आप कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, वीडियो सही चल रही है। अच्छा, किसी के पोजीशन के बारे में कमेंट करो, इसका मतलब आपका एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड होना चाहिए। उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपने किसी का पोजीशन बताना है, ठीक है ना। तो टू स्पेसिफाई पोजीशन, ध्यान से सुनना, टू स्पेसिफाई पोजीशन वी मस्ट हैव रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा, सॉरी, रेफरेंस पॉइंट। उसी रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन, है ना। उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप उसका पोजीशन बताओगे। जैसे कि आपके सामने ये प्रस्तुत है आपके पसंद का ये गाना। कौन सा गाना सुनना चाहोगे आप? इश्क की गली, इश्क की गली है मखमली। चलो ये हो गया, इतना काफ़ी, है ना। तो एक पार्टिकल है इस वाले पी पॉइंट पे, तो इसका पोजीशन आपको स्पेसिफाई करना है। तो इसका पोजीशन स्पेसिफाई करना है, तो ये कुछ इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। इधर यहाँ से एक्स में चला कुछ, फिर और वाई में चला, तो कहाँ पहुँच गए? पी वाले पॉइंट पे पहुँच गए। और इसका क्या हो गया? पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट पी, है ना, एक्स और वाई, ठीक है। तो इसको यदि आर वेक्टर अपन बोल दें तो आर वेक्टर इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
अगर या फिर इसको x1 y1 यदि बोलें तो क्या हो जाएगा x1 i कैप y1 j कैप, राइट। तो ये हो गया पोजीशन। इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, दोनों के बीच वेक्टर के बीच परपेंडिकुलर डिग्री मतलब 90 डिग्री एंगल है परपेंडिकुलर के, y1 का स्क्वायर ये आ गया। इसका यूनिट वेक्टर निकालना तो क्या करेंगे r वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ r वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप डिवाइड बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर, राइट। ओके, तो ये हो गया दूसरा। अच्छा, फिर 3D में अगर हो तो सिंपल, 3D में क्या तीन आ जाएंगे पॉइंट x y और z आ जाएगा। तो 3D में मूवी देखना अच्छा लगता है, x y z एक पॉइंट है, लेट से ये वाला पॉइंट है x1 y1 z1 है ना, ये कुछ पॉइंट A है ना, यहाँ से कुछ r वेक्टर इसको बोल दिया। तो ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ A का पोजीशन क्या लिखेंगे अपना x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना, तो क्या करोगे रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, यूनिट वेक्टर क्या करेंगे r वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ r वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसी तरह देखो ये पॉइंट P पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए ये जो वेक्टर की यूज हुआ उस वेक्टर का नाम हो गया अपना पोजीशन वेक्टर, राइट। वीडियो इज गोइंग ऑन, ओके नाइस, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक पार्टिकल है जिसका यहाँ पे लेते हैं, इसका कुछ पोजीशन है P बोल देते हैं, माइनस ऑफ 6 कॉमा माइनस कैसे होगा 6 कॉमा माइनस ऑफ 8 है ना। तो इसका आपको वेक्टर लिखना है, वेक्टर फॉर्म में इसका पोजीशन वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है। ये O है ओरिजिन, Y X, तो कैसे लिखेंगे सिंपल, इसको कुछ OP वेक्टर बोल दें। OP वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P वेक्टर माइनस O वेक्टर, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो P वेक्टर की क्या हो जाएगा साइन, ये 6 i कैप, पहला तो ये x1 है ना, दूसरा क्या है y1 है, तो 6 x1 y1 माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 8 j कैप, ठीक है। और ये क्या है ओरिजिन है ना, ये 0 i कैप प्लस 0 k कैप, तो क्या हो जाएगा 6 i माइनस 8 j, ये तो आ गया OP वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर निकालना तो क्या करेंगे 6 i कैप माइनस 8 j कैप और इसका OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसे डिवाइड कर दीजिए 8 j कैप, क्या हो जाएगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो 6 i कैप माइनस 8 j कैप डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 100 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 6 i कैप माइनस 8 j कैप डिवाइड बाय 10, ये आ गया, राइट। समझ में आया आपको। अब इसमें है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक्चुअली वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है ना, इससे पहले वाले में मैं बनाया था लेकिन किसी कारणवश वो क्लियर आ नहीं रहा था, इसलिए मेरे को ये दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करना पड़ा। हाँ, इसी का अब है पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर
is a vector when we join initial to final position of a particle और पॉइंट, राइट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाओगे तो आपको तो कौन सा वेक्टर मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। जैसे कि ये है y, ये है x, ठीक है। तो एक मान चलो फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन कुछ, ये पार्टिकल था, लेट से इसका पोजीशन a था, है ना, ये x1 y1, ठीक है। ए वाले थोड़े टाइम के बाद ये कहाँ पा गया? ये b वाले पोजीशन पा गया, x2 y2, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? इनिशियल से फाइनल को मिलाइए, लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। तो इनिशियल यहाँ पे हो गया, फाइनल यहाँ पे हो गया, ये लाइन को जो जोड़ दी आती है, यही हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए बी वेक्टर इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे आप? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि है ए बी वेक्टर। तो क्या करेंगे? फाइनल पोजीशन ए बी वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, एक्चुअली क्या है? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, है ना। तो ये तो हो गया बी, ये रहा ओरिजिन 0 0। तो बी वेक्टर कितना है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस ऑफ x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो क्या आ जाएगा? आई वाले एक साथ रख लो, आई x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इसके अलाउंग। तो क्या करेंगे? ए बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी का मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा? ए बी वेक्टर तो यही है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हो गया, ये आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। ये इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। इस पर क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आएगा। मान चलो कि एक पार्टिकल है, ये y x, समझ गया आप। एक पार्टिकल है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसका इनिशियल पोजीशन मतलब यहाँ चलना स्टार्ट किया, ये है कुछ 4,0, ये इसके अलोंग चला, फिर ये यहाँ पर आ गया, इसके अलोंग चला, ऐसे चलते चलते यहाँ पर आ गया, ये ए पे था, ये बी पे, ये वाला पोजीशन है 8,0। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन, इसको मिला दो, इसको मिलाया, फाइनल इनिशियल से फाइनल, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो ए बी वेक्टर इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? 8 आई कैप प्लस 0 जे कैप फाइनल माइनस इनिशियल x2 y2 माइनस x1 y1 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप। तो क्या हो जाए? 0 वाला तो मर गया, 4 माइनस 4 क्या हो गया? 4 जे कैप। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किधर से गया नहीं गया उसको कुछ मतलब नहीं है ना, ओनली आपको फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को ध्यान में रखना, बस आ गया आंसर उसका, राइट। ओके, ठीक है।
अगर मैं एक क्वेश्चन और करूँ, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम P 3 4 टू Q, इस वाले पोजीशन से आगे वाले पोजीशन पे जाता है 6, 12, ठीक है ना। फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, निकालो फ्लोर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या फ्लोर क्या कैलकुलेट इट, है ना। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, P वाला है यहाँ पोजीशन है, P से कहाँ तक जा रहा है, Q से जा रहा है, Q का पोजीशन है 6 12 और P का 3 4, दिस इज मूविंग हियर टू देयर, PQ वेक्टर इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये वेक्टर ये x2 y2, z रहता है z2 हो जाता है, ये क्या है x1 y1, क्या लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया कितना बचा, 6 में 3 गया तो 3 i कैप, है ना, x के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर तो i लगाता है, प्लस 12 माइनस 4 गया तो कितना आ जाएगा 8 j कैप, दिस योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर जाके इसको रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड चाहिए निकाल लो, 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 64 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 64 प्लस 9 6 73, देख लेना 73 है। ओके और क्वेश्चन करते एक, क्वेश्चन a bird fly with speed of 20 meter per second, 20 meter per second along the line a equals to 3 4, a equals to 3 4 to b equals to 9, b equals to 9 12 find velocity, find velocity in the form of ai कैप प्लस बी जे कैप, है ना। इतने स्पीड से बर्ड फ्लाई कर रहा है इस वाले पोजीशन से उस वाले, इस वाले पोजीशन से उस वाले पोजीशन तक, ए से बी में, तो आपको इस वाले फॉर्म में है ना वेलोसिटी निकालना। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को क्या कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी का कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड में आप किसके अलाउंग लिखना है, इसके अलाउंग, तो मैग्नीट्यूड में आपको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके अलाउंग जा रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, और मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड ही तो देता है, स्पीड मतलब क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ ऑलरेडी। तो पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 3 से 4, इस वाले पॉइंट से ये b 9 12, ठीक है ना। तो a से b तो b वेक्टर मैंने से वेक्टर 9 में से 3 गया तो कितना आ जाए 6 i कैप, 12 में से 4 गया तो 8 j कैप, ये आ गया। तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर निकालेंगे क्या, ए बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, तो 6 i कैप प्लस 8 j कैप डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, चुपके से कर लेते हैं, 6 i प्लस 8 j डिवाइड बाय क्या आ जाएगा
36 प्लस 64 ऑलरेडी पहले भी कर चुका है, इसका वैल्यू कितना निकलता है 10। तो ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। अब आपको वेलोसिटी निकालना तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन दे देते हैं। मैग्नीट्यूड कितना भाई 50, इसको डायरेक्शन देंगे मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बी यूनिट वेक्टर, ए बी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, नहीं हाँ 50 नहीं 20, तो 20 इंटू क्या 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप डिवाइड बाय, समझ गया क्या आया, 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप, ये आ गया वेलोसिटी। इसका देखो मैग्नीट्यूड फिर से आप निकालोगे ना, ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 20 ही आने वाला है ना। क्या करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256, दोनों का आप ऐड करेंगे तो 400 का वैल्यू 20 आ। देखो पहले भी 20 था स्पीड, इसलिए मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या देता है, स्पीड देता है ना। स्पीड था, मैग्नीट्यूड में आपने क्या मल्टी दे दिया, लगा दिया डायरेक्शन, तो आपके पास वो आ गया। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा है। वीडियो चल रही है भाई, 21 मिनट अभी तक हुआ। अच्छा ये तो हो गया 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया रहेगा तो फिर क्या करेंगे, उसमें भी कुछ नहीं करेंगे, उसमें अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। सपोज एक पार्टिकल है, ये r1 वेक्टर यहाँ पे है ना, इसका पोजीशन, इसको a बोल देते हैं, इसका पोजीशन दिया हो x1 y1 z1 ना, फाइनल पोजीशन ये यहाँ पर आ जाता है b वेक्टर x2 y2 z2। तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम a टू b निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा ये b वेक्टर माइनस a वेक्टर कर लेंगे है ना। बेसिकली क्या कर रहा है, देखो ट्रायंगल लॉ है ना, ट्रायंगल लॉ। तो अगर ये वेक्टर है, ये ओरिजिन हो गया 0 0 0 0 0 है ना, ओरिजिन हो। यहाँ से देखो ये वेक्टर में ये वेक्टर को ऐड किया तो कौन सा रिजल्टेंट आया, ये वाला वेक्टर आया। तो वही तो अपन कर रहे हैं, ये r1 वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ab हो गया, ठीक है ना। तो ये वेक्टर में ये वेक्टर जोड़े तो ये वाला वेक्टर आया। तो अब देखो ये r1 वेक्टर प्लस ab वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, ये r2 वेक्टर। ये तो ऐसे ही तो निकालते हैं अपना रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर पहला वेक्टर के हेड पे ये वाला वेक्टर जो ए वी वेक्टर उसके टेल को रख दिया, फिर लास्ट में है ना फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर जो बी वाला वेक्टर है यहाँ ए बी वाला वेक्टर उसके मतलब माथे से माथे को मिला दिया है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया रिजल्टेंट R2। तो क्या आ गया ए वी वेक्टर आपको निकालना जो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर कर दिया। तो R2 वेक्टर क्या लिखेंगे, इसका पोजीशन अपन लिखेंगे x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस ऑफ x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो क्या हो जाएगा, आई वाला एक साथ लिख लो, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। है ना, मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या इसका मॉड ले लो। क्या करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड है ना। फिर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए इसके अलॉन्ग ए वी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ए वी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर, राइट। होप ये आपको समझ में आएगा। 3D में रहेगा 3, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 ऐसा दिया हो तो दोनों को माइनस कर दो,
ठीक है ना, ये हो गया 3D वाला है ना, 3D ठीक है। ओके एक जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा था, वो अपन ट्राई करते हैं। जेई एडवांस 2017 कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ये पी वेक्टर और ये दिया हुआ मॉड ऑफ ये दिया हुआ है आर वेक्टर। एक मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन है मेरे पास। पी वेक्टर क्यू वेक्टर पी एस क्यू, यह है पी वेक्टर, ये एस वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, ठीक है राइट। फिर क्या दिया हुआ, ये बी इंटू आर वेक्टर, ये यहाँ से यहाँ तक बी इंटू आर वेक्टर, ये है बी इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ। ओके ये दिया हुआ अपने को आर वेक्टर क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। ओके अब देखिए और भी कुछ दिया हुआ, और ये ओरिजिन ओ ये वाई ये एक्स, तो इसका ऑप्शन कुछ दिए हुए। ऑप्शन ए दिया हुआ एस वेक्टर इक्वल्स टू 1 माइनस बी वेक्टर, फिर ऑप्शन बी, इसमें और है को मैं ऐड करता हूँ पूरा ऑप्शन, बी माइनस 1 सी एस वेक्टर इक्वल्स टू 1 माइनस बी, डी ऑप्शन दिया हुआ एस वेक्टर इक्वल्स टू बी माइनस 1। ये ऐसा दिया हुआ 1 माइनस 2b, पी वेक्टर पी वेक्टर पी वेक्टर पी वेक्टर प्लस इसमें दिया हुआ और b इंटू 2q, 2b इंटू क्यू वेक्टर प्लस b क्यू वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर, ये भी बी क्यू वेक्टर, ये भी बी क्यू वेक्टर, ये ऑप्शन दिया हुआ 1 माइनस बी पी बी 2q, ओके बी माइनस 1 बी क्यू 1 माइनस बी पी बी क्यू 1 माइनस 2b बी क्यू, है ना। इसमें से कौन सा करेक्ट है ना, बस ये है क्वेश्चन। ट्राई करो एक बार आप खुद से, ठीक है ना। चलो 1 2 3 4 कम ऑन द डांस फ्लोर, मैं आ जाता हूँ डांस फ्लोर पे, है ना। सॉल्यूशन ओके अच्छा देखिए, अगर मैं ये पी वेक्टर में ये वाला वेक्टर को ऐड कर दूँ, पी वेक्टर में यदि ये वाला वेक्टर को ऐड कर दूँ तो ये एस वेक्टर के बराबर हो जाएगा, यही तो है। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर है ना, ये पहले वेक्टर के हेड पे ये वाला जो वेक्टर है, ये यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है ये वाला वेक्टर, उसके हेड को रखा, तो फिर बाद में ये यहाँ से टेल से ये वाला हेड को मिलाया, तो क्या मिला, एक वेक्टर मिला। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं पी वेक्टर प्लस बी आर, क्या है बी आर वेक्टर, इसका मॉड है, इसका में एक तो यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा तभी तो वेक्टर बनेगा, क्योंकि वेक्टर में वेक्टर को ऐड करोगे आप। ओके तो ये क्या आ जाएगा एस वेक्टर, एस वेक्टर। अच्छा तो ये पी वेक्टर प्लस अच्छा बी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सॉरी ये क्या यूनिट वेक्टर ऐसा लगा देते हैं यहाँ पर आर वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर को क्या लिखोगे, आर वेक्टर डिवाइड बाय क्या करेंगे, मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू एस वेक्टर, यही लिखेगा ना, ठीक है ना। तो ये आर से मॉड कैंसिल हो जाएगा, तो बी आर वेक्टर इक्वल्स टू
एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ये हो गया एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर। ओके, अब अपने पास आर वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ वहाँ पे क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर है। एक तो इक्वेशन ये आ गया, दूसरा अब आर वेक्टर का यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बच्चा अपने पास एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्यू वेक्टर माइनस बी पी वेक्टर बी पी वेक्टर एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर। आपको एस वेक्टर का वैल्यू चाहिए, तो एस वेक्टर इधर रहने तो और इसको ले आ जाओ इधर, तो पी वेक्टर इधर आ गया, तो बी क्यू वेक्टर ये इधर आ जाएगा, तो प्लस पी वेक्टर ये तो है, ये माइनस और बी पी वेक्टर। तो पी इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा बी क्यू वेक्टर, तो एस वेक्टर। आप एक बार देखो, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एस वेक्टर इधर लिख लेते हैं, पी वेक्टर 1 माइनस बी प्लस बी क्यू वेक्टर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पी वेक्टर 1 माइनस बी, पी वेक्टर 1 माइनस बी, ये 1 माइनस बी पी वेक्टर है ना, पी वेक्टर आगे भी तो लिख सकते हैं, 1 माइनस बी पी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर। तो सी इज़ योर राइट आंसर, राइट। तो ये हो गया इसका जेईई एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें तो इतना ही था, क्या ही और भी क्वेश्चन किया जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। तो आपको जहाँ से ऐसा क्वेश्चन मिले है ना, जिस तरह के क्वेश्चन मिले आप ऐसे करो है ना, सॉल्व करते रहो है ना। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका है ना प्रैक्टिस होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा परफेक्शन आप में क्रिएट होगा है ना। रही कंटेंट का बात, जो कंटेंट जो है ना, जो कोटा में जो इंस्टीट्यूट चलता है ना, वो कंटेंट आप मिला लो और मेरा कंटेंट मिला लो है ना, एक भी है ना फॉर्मूला कॉन्सेप्ट का आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ा हूँ और जो चीज़ मैं पढ़ा हूँ वो मैं अचीव किया हूँ, फिर जाकर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरा एक्सपीरियंस भी है इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का, तो बहुत सारे बच्चे से मिलते हैं क्या क्या दिक्कत आती है, तो वो पूरा निचोड़ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ है ना। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ सके और मुझे भी मज़ा आए, आपको भी मज़ा आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।